जी हमारे बिजनौर के सिख भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जी हमारे बिजनौर के सिख भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सोनिहार। जय श्री राम। जय श्री राम। योगी जी इंसाफ देंगे नहीं देंगे उस सिख भाई को? बिल्कुल देंगे, 110 बिल्कुल। योगी जी इंसाफ देंगे? बिल्कुल होगा साहब। योगी जी सरदार जी को इंसाफ देंगे नहीं सर देंगे? इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा मगर योगी जी इंसाफ देंगे नहीं? बिल्कुल मिलेगा महाराज। योगी जी इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। योगी जी इंसाफ बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। सिख से जो बिरयानी खिला रहा था इनको, जो जंतर मंतर में यहाँ खड़े होकर शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहा था, आज हमारे सिख भाई की जब आंख फूट गई, क्या वो एम्स में जाकर आंख डोनेट करेगा क्या? आज वो भाईचारा कहाँ गया? जब हमारे एक सिख भाई की नाक तोड़ दी गई है, आंख फूट गई है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जो औरंगजेब की औलादे आपको भी लंगड़ाते हुए मिलेंगी 24 घंटे के अंदर में। ये भरोसा है हमें, ये योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है हमें। ये भी विश्वास है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पर और उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि जिन औरंगजेब की नाजायज औलादों ने हमारे सिख भाई की आंख फोड़ी है, उनका इलाज बहुत अच्छे से होगा और वो लंगड़ाते हुए नजर आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं दिल्ली का दीपक। और फिलहाल आपको मैं बता दूं, अभी एक बहुत दुखद घटना आई है कि अभी शहीद दिवस चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से जो है वो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और तमाम देश में जो राष्ट्रवादी हैं, जो गुरुओं को मतलब अपना आदर्श मानते हैं, अपना मतलब बोला जाए पूर्वज मानते हैं, जैसे हम भी मानते हैं उनको अपना पूर्वज, अपना आदर्श। तो अब शहीदी दिवस में दुनिया जानती है कि इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। तो औरंगजेब का नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, जिन्होंने हमारे साहबजादों को दीवार पे चुनवा दिया था। अभी फिलहाल की जो घटना है उत्तर प्रदेश में, वो घटना जो आ रही है तो बिजनौर की घटना है। बिजनौर में हमारे सिख भाई को, मतलब जिनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो सिख भाई के साथ इतनी दरिंदगी करी है कुछ लोगों ने, जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं, जो औरंगजेब को अपना बाप दादा मानते हैं। उन्होंने उसकी आँख और नाक की इतनी क्षति पहुँचा दी है कि वो 100% डैमेज है। आँख और नाक की स्थिति इतनी ख़राब है कि फ़िलहाल वो एम्स में जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। फिलहाल मेरे साथ राष्ट्रवादी कुछ भाई है। पहले हम शुरुआत करेंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सोनिहार। सत श्री अकाल। देखिए हमारे नाम भले हम हिंदू हैं, मगर हमारी गर्दन अगर झुकती है तो मंदिर के बाद गुरुद्वारे में ही झुकती है, क्योंकि हम गुरुद्वारे और मंदिर, गुरुओं को, गुरु ग्रंथ साहब को और रामचरितमानस और हिंदू ग्रंथों को ही हम अपना आदर्श मानते हैं। तो राहुल भाई, आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि जनता सुनना चाहती है, ये अभी की घटना है आज की। देखिए, इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती, जहां हमारे गुरु सिख भाईचारा निभाते हुए कई गुरुद्वारों के अंदर मस्जिदों की जगह पे नमाज अदा करा रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब के अंदर भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं कि ठीक है, हिंदू मुसलमान का भेदभाव खत्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस मुहिम पे चल रहे हैं। नहीं, हम नहीं चल रहे, वो लोग चल रहे हैं ना। तो जिन गुरुओं ने शहादत दे दी, जो छोटे छोटे 4 साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जुझार सिंह, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी शहीदियां दे दी, दीवारों में चुन कटवा। कौन था वो जल्लाद? औरंगजेब था, वजीर खान था। तो कोई दिक्कत नहीं थी? मुझे क्या दिक्कत है? पूरा देश का पूरा लड़के के साथ ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसने शहीदी पर्व चल रहा है, उसने औरंगजेब पे बात करी और सच्चाई बता दी, और वो मुगलों की जो सच्चाई थी वो शायद उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। हाँ, आज भटक रही है, आज उनके नाम की मस्जिदें बनाई जा रही हैं। गलत है, बहुत गलत है। मस्जिद इबादत का घर है, खुदा का घर है, लेकिन किसी बाबर का घर नहीं हो सकती है। और उन बाबर का, उनकी औलादों का, जिन्होंने गुरु साहिबों को पताड़ने दी, और पताड़ने ऐसी नहीं दी सर, पताड़ने ऐसी दी कि रुई का ढेर बना करके उसके अंदर जला, तवे पे बिठा करके जला, आरे से काट गया, और छोटे छोटे बच्चों का हिस्ट्री तो देखिए। आज का मुद्दा जो ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, आपको योगी जी पे कितना विश्वास है? 24 घंटे मांगे, बहुत ज्यादा विश्वास है। और मुझे पता है कि जितनी प्रताड़ना मुगलों ने नहीं दी होगी ना हिंदुओं को, उससे ज्यादा प्रताड़ित किए जाएंगे ये यूपी पुलिस द्वारा। योगी जी पे आपको विश्वास है? बिल्कुल। अभी मैं ब्लाइंड सवाल, योगी जी पे आपको भी विश्वास है? योगी जी पे ही विश्वास है, आपको भी विश्वास है, और योगी जी पे मुझे भी विश्वास है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इंद्रेश जी, ये जो घटना हुई है, उस युवा की क्या गलती थी? इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है क्या? देखो, ऐसा है, युवा ने बिल्कुल बाबा साहब के पक्ष में बोला और औरंगजेब के बारे में बोला, तो इस वजह से औरंगजेब की जो नाजायज औलादे हैं वो भड़क के वंशज बुरा मान जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बुरा मान जान दो, मेरा क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या, मैं कोई शाहीन बाग में जाके बिरयानी थोड़ी खिला रहा हूँ। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, दीपक भाई, दुनिया सुनती है आपको, मैं ये पूछना चाहता हूँ उस सिख से जो बिरयानी खिला रहा था इनको, जो जंतर मंतर में यहाँ खड़े होकर शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहा था, आज हमारे सिख भाई की जब आंख फूट गई, क्या वो एम्स में जाकर आंख डोनेट करेगा क्या?
मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाबा साहब ने पूरी कुर्बानी दे दी। पूरा परिवार माता गुजरी देवी से लेके चारों साहिबजादों तक की कुर्बानी हो गई। गुरु तेग बहादुर जी तक चले गए, भाई सतीदास, मतीदास, दयाला जी, इतने लोगों की कुर्बानी इस भड़वे औरंगजेब की वजह से हुई। हमारे साहिबजादे दीवारों में जिंदा चिनवा दिए गए और उसके बावजूद कुछ सिख इनसे भाईचारा निभाने की बातें करते हैं। आज वो भाईचारा कहाँ गया? जब हमारे एक सिख भाई की नाक तोड़ दी गई है, आंख फूट गई है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। कहाँ हो तुम? घर बेचकर तुम बिरयानी खिला रहे थे ना, आज कहाँ हो? क्या दोगे उस भाई को अपनी आंख? करोगे डोनेट उस भाई का इलाज कराओगे? खराब है उनकी। हम जाएंगे, हम करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में शासन योगी महाराज का है और जब एक संत के हाथ में शासन है ना, तो हमने देखा है तमाम बदमाशों का इलाज उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और अब इनका भी यूपी पुलिस ने जो 24 बाबर की औलाद है, जो औरंगजेब की औलाद है, आपको भी लंगड़ाते हुए मिलेंगी 24 घंटे के अंदर में। ये भरोसा है हमें, ये योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है हमें। ये भी विश्वास है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पर और उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि जिन औरंगजेब की नाजायज औलादों ने हमारे सिख भाई की आंख फोड़ी है, उनका इलाज बहुत अच्छे से होगा और वो लंगड़ाते हुए नजर आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है सर। आप भी जरा पलट भी सकती है गाड़ी। आप जरा बताइए, अभी साथ ही रहना आप लोग, उसके बाद पूरी बात है कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे देश में अफगानिस्तान से सिख भाई परेशान होकर, प्रताड़ित होकर भारत में आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी परेशान है, बांग्लादेश में भी परेशान है और बल्कि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पे, तब भी परेशान है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अंशुल भाई क्या बताना चाहोगे कि आंख 100% खत्म, नाक की हालत ऐसी है कि उनको एम्स लाना पड़ा, एम्स में उनकी स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है। तो क्या बोलना चाहेंगे जो औरंगजेब के वंशज बन रहे हैं? जो मेरे से अगर आपका झगड़ा हो जाए ना, हाँ। तो मैं आपके मैंने फेस पे मतलब अगर वार करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा, मगर इन लोग नहीं सोचते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो यही देखिए, आज तो यूपी बच्चे पैदा कर लेते हैं ना वो 8-10, आप क्यों नहीं करते 10 बच्चे? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर नहीं है क्या हिम्मत? नहीं, वो अलग चीज है। वो बेड में भी दिखा रहे हैं, आप भी दिखाओ। आप ये बात समझिए ना। देखिए मुद्दा ये भी में देख लीजिए, जहाँ पे बाबा हर जगह ऐसा अगर कारनामा होता है, ऐसा अगर कांड को करते हैं तो उनका घर बुलडोजर हो जाता है, मगर फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे, इन लोग नहीं सीख रहे। देखिए क्या है ना कि पूरा वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, ये इन लोग पूरा वर्ल्ड में इन लोगों ने अपना आतंक मचा रखा है। उन लोग को कोई मतलब नहीं है कि आप सिख हैं कि आप हिंदू हैं, उन लोग को बस एक चीज चाहिए, काफिर है वो। हाँ, बस वो काफिर है। और दूसरा चीज, उनको बस इस देश पे राज करना है, चाहे वो कैसे भी करें। तो जहाँ राज कर रहे हैं वहाँ कौन सी शांति है? वहाँ तो खंडर बन गया है। अरे सर, वही मैं बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे देखिए, इन लोग वहाँ पे शिया सुन्नी के बीच में लड़ेंगे, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। है खाली वहाँ भी झगड़ा है, जहाँ खाली सुन्नी है वहाँ भी झगड़ा है, सब जगह है सर। भुखमरी है सबसे ज्यादा। आज देख लीजिए, बांग्लादेश एक तरफ हिंदुओं को मार रहा है और दूसरी तरफ हम लोग से आटा और चावल मांग रहा है। तो मोदी जी को कुछ करना चाहिए ना सर उसमें? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, योगी जी कुछ करेंगे उत्तर प्रदेश में? योगी जी तो ऐसा ये करेंगे, मगर देखिए सर, घर बुलडोजर कर दे। मैं समझता हूँ कि उनके घर बुलडोजर चली गई सर, उसकी आंख चली गई। क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं? हालत खराब है, कुछ पता नहीं है अभी क्या होगा एम्स में। लोग जिहादियों के द्वारा ये इतना औरंगजेब के ही वंशज है। सकते कि इनकी आंख निकाल करके उस सिख युवक को दे दो, तो फिर उनकी आंख लग गई तो फिर दृष्टि वैसी हो जाएगी। वो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ऐसे लोग की तो आंख भी निकाल करके नहीं कह सकते। कहते हैं नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाने सरबत दा भला। जो गुरु नानक की बाणी है कि सरबत का भला हो। आज वो गुरु सिख जिनके पूर्वजों ने शहीदियां दे दी, आज उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। उनके बच्चे नहीं, तो अब जो सिख भाई जो दिल्ली के और जो देशों के और हमारे शहर के बड़े बड़े जो सिख समुदाय के लोग हैं, क्या आप आगे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप क्या समझते हो, गुरु साहब ने सिक्की सजाई थी धर्म की रक्षा के लिए। उस गुरु सिक्की के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी हमारे कहते थे कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। सोचो, उस गोविंद सिंह जी के वंशज आज कहीं ना कहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, राहुल भाई हमारे उस समाज से आते हैं, राहुल भाई पंजाब से आते हैं और राहुल भाई बहुत बखूबी इस बात को जानेंगे। एक चिंता का विषय हो गया है कनाडा से जो फंडिंग हो रही है और जो हमारे सिख भाइयों को ईसाइयत में डाला जा रहा है ना, उसकी बदौलत जो असली सिख है ना, वो आज भी बाबा साहब को मान रहा है और बाबा साहब के नाम पर इस औरंगजेब की औलादों को सबक सिखाने का काम करेगा। लेकिन वो जो सिख का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन वो बन चुके हैं, इंडो सिख बन चुके हैं, जो क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सर, आज मैं ये पूछना चाहूंगा बिजनौर के विषय में। आज भाई साहब, बिजनौर पे तो मैं बोल ही रहा हूँ। मैं आज अपने असली सिख भाइयों से, उन भाइयों से जो गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, अर्जुन दास जी,
या हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, सच्चे पातशाह को मानते हैं, खालसा को मानते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे एक सिख भाई की आंख फूटी है, उसका बदला लेना जरूरी है और हमें ये पहचाना जाना चाहिए। हमें ये बिल्कुल बताना है, कमेंट करके बताना है, अपना सहयोग देना है, समर्थन करना है और हम उस भाई के साथ खड़े हैं। हम उस भाई के साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं। एकता में हिंदू और सिख अलग नहीं है। तो हम अगर भाईचारा निभाना है तो हिंदुओं से निभाओ। ये औरंगजेब की औलादें, ये बाबर की औलादें, ये अकबर की औलादें तुम्हारी न कभी थी ना है। इन्होंने ही हमारे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, मेरे हिंदू भाई भी हैं मेरे साथ। देखो आज जो सिख भाई के साथ हुआ है, आपको बस ये 5 जने भी बता देंगे आपको, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या लगता है। भैया योगी जी इंसाफ देंगे नहीं देंगे उस सिख भाई को? बिल्कुल देंगे, 110 बिल्कुल योगी जी इंसाफ देंगे, बिल्कुल होगा साहब। योगी जी सरदार जी को इंसाफ देंगे। सर इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा मगर जिनकी आग चली गई वो तो नहीं। देखिए इससे सबक सबको, इससे सबक योगी जी इंसाफ देंगे। बिल्कुल मिलेगा महाराज, योगी जी इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। योगी जी बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे बिजनौर के सिख भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जी हमारे बिजनौर के सिख भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहार, शस्त्र का जय श्री राम। जय श्री राम।